हेलो दोस्तों, जीके क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राज व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पॉलिटी। उसके कुछ क्वेश्चन हमने सिलेक्टिव क्वेश्चन उठाए हैं जो कि आपको रिवीजन होने करने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। और क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी, एनटीपीसी, बिहार सीजीएल और अदर एग्ज़ाम्स जो है उनमें काफ़ी पूछे गए क्वेश्चन हैं और आपको फिर से मिलने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए, संभावना है और रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन में इस वीडियो में अंत तक बने रहें और आपको रिवीजन हम करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे दोस्तों? विट्ठल भाई पटेल आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे दोस्तों? विट्ठल भाई पटेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? तो अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? 395 थी। याद रहेगा कि जिस समय अंगीकृत किया गया था उस समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? 395 अनुच्छेद थे। ठीक है दोस्तों, उस समय भाग की संख्या कितनी थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हम दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, आप हम जो कुछ पूछेंगे आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा और आपको याद करने में मदद मिलेगा। ठीक है, रिवीजन का मतलब यही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा इतना। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। उस समय जो है अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रहेगा इतना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, भारत के संविधान सभा का विचार जो है पहली बार किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? एम.एन. रॉय ने दिया था। इतना याद रहेगा कि भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे दोस्तों? विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रहेगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी क्वेश्चन सब लोग सही है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे दोस्तों? एच.सी. मुखर्जी थे। फिर से एक बार, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा, 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। फिर से एक बार, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1947 से पहले जो है 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। याद रहेगा कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो स्वतंत्रता दिवस कहा जाता। अभी वर्तमान में 26 जनवरी को किस नाम से जानते हैं? तो गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। ध्यान रहेगा
कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जानते हैं, तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। भारत की जो पहली संविधान सभा की बैठक जो हुई थी कब हुई थी दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन थे, सी राजगोपाला सॉरी दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है और पूछने की संभावना भी है। भारतीय संविधान को जो है कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी, तो विनिमय अधिनियम 1773 का, विनिमय अधिनियम 1773 का। फिर से एक बार क्वेश्चन, कौन सा भारतीय अधिनियम जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, तो विनिमय अधिनियम 1773 पर आधारित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विश्व का सबसे लिखित संविधान, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों, तो अपना महान भारत का है, ठीक है। किसका है दोस्तों, भारत का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों, भारत का है। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है, कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राज्यसभा सदस्य के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से लिया गया है, तो अपना किस देश से लिया गया है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। फिर से एक बार, भारत के राज्यसभा के सदस्य के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को कहाँ से लिया गया है, किस देश से, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कब प्रावधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है, ध्यान में रहेगा दोस्तों, यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों, यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जो है, अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, यानी कि वहाँ से लिया गया है, कहाँ से, जर्मनी से। तो आपातकाल के दौरान जो है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। एक बार फिर से कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जो है जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, तो आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है, कहाँ से, तो जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं 18 पे, ठीक है, 18 पे चलते हैं। तो यहाँ पे 16 पे, यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग दिक्कत है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस, एक मिनट दोस्तों, चलिए ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, कहाँ के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में मजबूती केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। फिर से एक बार, भारतीय संविधान में मजबूती केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो कनाडा से लिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारतीय संविधान में शामिल विधि, फिर से, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना जो है किस विदेशी संविधान से लिया गया है दोस्तों, तो यूके से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, यूके से लिया गया है, ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए किसके पास अधिकृत है, यानी कि पावर किसके पास है, किसके पास पावर है दोस्तों, संसद के पास पावर होता है। भारत में किसी भी राज्य सीमा को बदलना है, नाम बदलना है,
तो किसको पावर है, तो संसद के पास ये पावर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते 21 पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? क्या है दोस्तों, राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं, तो आज के बाद ना नहीं फंसेंगे और आप ये क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन उन बच्चों को याद हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है हमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 22 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या क्या है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची से शामिल किया गया, किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो 7वीं अनुसूची में संगत है। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, आप इसे बार बार देखिएगा और आपको याद हो गया होगा, या फिर आप वीडियो में देखते देखते ही आपको याद हो चुका होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। शामिल किया गया। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो 7वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का क्या है, तो उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। ठीक है, किसमें दोस्तों, 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान को जातीय हो गया, उपजातीय हो गया और एवं अनुसूचित जनजातियों को सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान है? अनुच्छेद 341 को। अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 341 को में इसका वर्णन किया गया है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संसद को पावर मिला हुआ है, दिया गया है कि जातीय, उपजातीय एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने, उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 341 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 341 में। 25 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान प्रदान करने की शक्ति प्रदान अनुच्छेद 72 में। किसमें है दोस्तों? 72 में है, ध्यान रखिएगा। क्षमादान किसमें है? राष्ट्रपति के क्षमादान किसमें है, मतलब राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं किसमें? तो अनुच्छेद 72 में, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रहेगा कि भारतीय संविधान में शिक्षा को जो है किस अनुसूची में शामिल किया गया है, किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ध्यान रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 21 को। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 21 में। 21 जो है, अनुच्छेद 21 जो है जीने का अधिकार आपको देता है। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? अनुच्छेद 21 है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 का बी किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रहेगा किससे संबंधित है दोस्तों? सहकारी समिति से संबंधित है। फिर से एक बार, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 का बी किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियां से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं 29 नंबर, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा, कौन सा है दोस्तों? न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? किसमें किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 32 से लेकर के कहाँ तक? तो अनुच्छेद 32 से लेकर के 226 तक स्पष्ट किया गया है। ठीक है, फिर से एक बार, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में व्यक्त किया गया है। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा
कि अनुच्छेद 32 और 226 यानी दो ही ऐसे अनुच्छेद हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद 370 का मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो गोपाला स्वामी अयंगर थे। कौन थे दोस्तों? गोपाला स्वामी अयंगर थे।